You all are welcome in the third period or the third part of the chapter Physical and Chemical Change of class 7. You all have already watched all the videos of this chapter, that is the first part and the second part, and you are writing all these things in your copy. सेपरेट नोट्स आप बना चुके होंगे और आपके मन में होगा कि सर और भी कुछ बताइए जो हमारे आसपास होता है, और वो एक्चुअली में केमिकल चेंज। तो चलिए बताते हैं, तैयार हो जाइए समझने के लिए। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। चलो, हमारे आसपास जो कॉमन केमिकल चेंज आता है ये आप थर्ड पार्ट में पढ़ रहे हैं। वो केमिकल चेंज में सबसे पहला आता है रस्टिंग। क्या आता है? रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस मॉइस्ट एयर में रहता है तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उससे रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, वो जो ऑक्सीडाइज होता है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पेशली आयरन के केस में। और भी चीज में रस्ट लगता है, बताते हैं, पहले आयरन का देख लो। ठीक है, तो वो जो ब्राउन लेयर बनाता है, ये कैसा लेयर है? ब्राउन। ये हो गया आपका ब्राउन लेयर। ये ब्राउन लेयर जो है वो एक्चुअली रस्ट, क्या है? रस्ट है। अब देख लो, हवा में ऑक्सीजन और वाटर रहता है जिससे वो रिएक्ट करके क्या बन गया? रस्ट बन गया। और ये जो प्रोसेस है, इट मीन्स रस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे ये ऑक्सीडेशन क्या है? मन में आता है ना, तो समझ में भी तो आ गया। ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज टेकन, जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन क्या हो गया? एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ यानी ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। या तो किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या किसी में से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देख लो, ये तो हो गया किसका? आयरन का। बट कॉपर में भी रस्ट लगता है। देखो, कॉपर को जब आप बहुत देर तक छोड़ देते हो, बहुत दिनों में धीरे धीरे कॉपर का ऊपर में जो देखोगे वो हरा हरा ग्रीन कैसा लेयर बन जाता है? ये ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। एक्चुअली में वो क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर हो जाता है। ठीक है, इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट को लेयर को हटाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? नींबू से रगड़ते हैं। तो नींबू होता है एसिड, अब वो एसिड उसके साथ ये जो बेस है ना, उस बेस के साथ रिएक्ट करके बना लेता है सॉल्ट, और हो जाता है कॉपर चमकदार। साइन उसका बढ़ जाता है। तो याद रखना इसके साइन को, टू गेट साइन। ठीक है, किसे रब करते हैं? रब विथ एसिडिक सब्सटेंस। जैसे हमने यहां पर क्या बोला? अगर आप लेमन से उसको रगड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? फिर से चमक वापस आ जाएगा। बट क्या लोहे को रगड़ोगे तो आएगा? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा आगे? बताते हैं क्या होगा आगे, फटाफट लिखो इसको। चलिए अब कुछ मेथड देख लेते हैं। दैट मेथड्स हेल्प अस टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करना होगा भाई? तो सबसे पहला बात, इस बात को दिमाग में रखो भाई, रस्टिंग क्यों लगता है? रस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि वो जो एयर के कांटेक्ट में कौन चला जाता है? आयरन। तो कुछ ऐसा कर दो कि एयर जो है
वो सरफेस ऑफ द आयरन के कांटेक्ट में नहीं आए। तो इसके लिए सबसे पहले उसके ऊपर एक लेयर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं आयल या पेंटिंग, आयलिंग या पेंटिंग कर देते हैं, जो लेयर बना देता है और कांटेक्ट में आने से रोकता है। दूसरा लेयर किसका बनता है? तो चाहे तो हम लोग लेयर बना सकते हैं किसका? जिंक का। इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक जिंक का पेस्ट तैयार करते हैं और उस पेस्ट के अंदर किसको डाल देते हैं? आयरन को डाल देते हैं। तो आयरन के ऊपर क्या हो जाता है? पेस्ट लग जाता है किसका? जिंक का। ठीक है। तीसरा काम एलोइंग बोलते हैं। अब एलोइंग में क्या करते हैं? जैसे आपको पता है आयरन में तो जंग लगता है क्योंकि वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है मॉइस्ट एयर के साथ, लेकिन अगर उसके ऊपर क्रोमियम डाल दें, क्या डाल दें? क्रोमियम का लेयर, चमचमाना शुरू हो जाएगा। तो आयरन के ऊपर जब क्रोमियम का लेयर डाल दोगे, एक तो उसमें साइन आ जाएगा, दूसरा लेयर होने के कारण एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या करना? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चला देते हैं। तो जैसे हमने बोला गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लेयर लगाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या बोला? इसमें आसान सा तरीका क्या है? हमने बोला क्रोमियम ओवर आयरन। क्यों? क्योंकि क्रोमियम बहुत ही क्या होता है? साइन करता है। तो चमक, आपने देखा अपने यहाँ नल जो लगा हुआ है ना, उस नल में जो चमक जो देता है वो यही है, साइकिल का जो हैंडल है। ठीक है। एक और तरीका एलोय करना। एलोइंग करना मतलब एक मेटल के साथ दूसरे मेटल को मिक्स कर देना। जैसे मानो कि हम दो लोग मिल जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मिक्स ही कर देते। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल मैं बता दूं, ब्रॉन्ज, ठीक है, और ब्रास, इसमें कॉपर के साथ टीन और कॉपर के साथ जिंक मिलाया जाता है। अब कॉपर हो गया। अब कॉपर के साथ आपने किसको मिला दिया? या तो टीन को मिला दिया या तो जिंक को मिला दिया, तो कॉपर हो गया स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने बताया था ना, कॉपर में थोड़ा थोड़ा लगता है ना, तो नहीं लगेगा ना, रस्टिंग नहीं होगा। चल, ये चार तरीका हमने बता दिया जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो? रस्टिंग से बचा सकते। अब एक मन में बात आ रहा है, सर मम्मी को मैंने देखा था सिल्वर का पहनते हुए, चांदी का, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाता है। क्या पड़ गया था उसके ऊपर? ब्लैक कोटिंग। तो सर क्या सिल्वर में भी जंग लगता है? मन में आ रहा है ना बात? हाँ भाई लगता है। कॉपी में लिखो इसको, मैं तुरंत बताता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं। वादा किया था आपको कि बताता है सर कि जो मम्मी जो पहनती है चांदी का, सिल्वर का जो ऑर्नामेंट, उसका भी कलर जो है ना ब्लैक हो जाता है। तो भाई ब्लैक इसलिए होता है कि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ ये सिल्वर रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड। ये क्या है? सिल्वर सल्फाइड। अब ये बोलोगे सर ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आता है? तो मैं बता दूं, जो कोल और पेट्रोलियम जब जलता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। वो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनाता है। और वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में रहता है उसके साथ कौन रिएक्ट कर लेता है? सिल्वर। और ये ब्लैक कलर का बना देता है। ब्लैक क्या है? ये सिल्वर सल्फाइड। ब्लैक कलर का क्या बन गया? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। अब एक छोटा सा चीज और बता दे जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। चीनी का दाना आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत दिखता है। साल्ट, शुगर, ये सब आप खाए होंगे। लेकिन क्या ये सॉल्ट और शुगर, आपको बताते, चलो नॉर्मल सोचो, ईख के जूस से ही क्या बनता है? गुड़। और ईख के जूस से ही क्या बनता है? चीनी। बट ये चीनी और गुड़ में इतना अंतर क्यों? वो इसलिए क्योंकि गुड़ का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है। गुड़ का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन चीनी बनाने वक्त वो जो ईख का जूस था उसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ है।
तो ये क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया कि क्रिस्टलाइजेशन में वही सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग प्योर सैंपल लेते हैं। प्योर बोले तो उसके अंदर और भी छोटे छोटे जो इम्प्यूरिटीज है उसको हमको निकालना है। तो सिंपल प्रोसेस बताते हैं क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्योर सैंपल ऑफ द सॉलिड बाय इवापोरेशन, बट इवापोरेशन शुड बी स्लो, हीटिंग स्लो होना चाहिए। ऐसा पानी में ले जाके गर्म कर दोगे तो नहीं हो, स्लो एंड स्टीडी, धीरे धीरे होना चाहिए इवापोरेशन, यानी डिफिनिट टेम्परेचर पे। कब होगा? डिफिनिट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, नहीं, ठीक है। अब देख लो, आपको अगर बोला जाए कि भाई बताओ कैसे हमें नमक का क्रिस्टल मिला, शुगर का क्रिस्टल मिला और कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे भाई सबसे पहले माने को हमको क्या करना है, जो हमारे पास चीनी है उसका प्योर सैंपल लेना है। हो सकता है चीनी का कलर थोड़ा डार्क लगे तो समझ जाना उसमें क्रिस्टलाइजेशन और होना बाकी है। तो आप क्या करोगे, जिस सॉलिड को करना है साफ, सिंपल बात करें, जिस सॉलिड का बनाना है क्रिस्टल, उस सॉलिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे। अब ये दिमाग में एक और बात आ गया कि सर इतना कुछ तो मुश्किल पड़ ही रहे थे, ये नया क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है उस समय तक उसके अंदर सॉलिड मिलाते जाओ जब तक वो आसानी से मिले, और अगर पूरा पूरा मिक्स नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। यानी अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी एडेड। इसका मतलब है कि भाई जैसे आपने ग्लास लिया, पानी भरा, उसमें शरबत बनाने चल दिए, अब हमको सीखना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो शरबत बनाना थोड़ी देर छोड़ दो, अब पहले सीख लो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड द शुगर, एक चम्मच मिलाओ, दूसरा मिलाओ, तीसरा मिलाओ, चौथा मिलाओ, और उसको स्टीयर करो। स्टीयर करने से काइनेटिक एनर्जी वाटर का बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा शुगर ऐड होना शुरू हो जाएगा। और शुगर मिलाओ, और शुगर मिलाओ, एक समय ऐसा है कि आपको शुगर के पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाएंगे हल्का हल्का। अब मिलाने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें और ज़्यादा शुगर नहीं मिलेगा। अब जो सॉल्यूशन बना अब वो सैचुरेटेड हो गया। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिला सकते। जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, अब उसको क्या करना है, फिक्स टेम्परेचर पे, कंट्रोल टेम्परेचर पे उसको गर्म करना है। जब गर्म करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे उसके अंदर से वाटर सब क्या होगा भाई, सभी वाटर हो जाएंगे इवोपरेट। जब लग जाए कि थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ है, जब लग जाए कि थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें बचा हुआ है, तो हीट करना छोड़ दो। अब पूरा पानी मत सुखा देना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी बच जाए तो उसको छोड़ दो और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। हीटिंग करना बंद कर दो और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, फ्रीजर में ले जाके नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही अपने आप कूल होने के लिए छोड़ दो। कूल होने के बाद आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, क्रिस्टल होगा। देन व्हाट द क्रिस्टल इज, क्रिस्टल इज सब्सटेंस हैविंग द फिक्स शेप। कोई भी सॉलिड का फिक्स शेप होता है, आपको पता है। एनी सब्सटेंस हैविंग द फिक्स शेप इज कॉल्ड क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया। टॉपिक चैप्टर्स को हमने पूरी आपके साथ कर दी रिवाइज। अगर अभी भी आपको लग जाता है कुछ टॉपिक है आपके साथ बचा हुआ है, आपके बुक से बच गया है रिवीजन कराने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो आपको बना दूँ जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दे, कुछ टॉपिक जो लेफ्ट अगर आपको लग रहा है बच गया होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता दिया जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। छोटा सा और बता दें यहाँ पे, कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, जिसमें हमको हाइड्रोजन ऐड करते हैं या तो
ऑक्सीजन को निकाल के बाहर करते हैं, तो क्या बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और दोनों अगर मिल जाता है कौन कौन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। और अच्छा लग रहा हो वीडियो, समझ में आ रहा हो, तो पहले करो लाइक, फिर करो सब्सक्राइब, और जाने से पहले कर दो शेयर अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने के दोस्तों के फेसबुक अकाउंट पे, जितने भी प्लेटफॉर्म में जहां आप शेयर कर सकते हो शेयर करो। दोस्तों के साथ एक साथ ज्वाइन होके देखो ये वीडियोस। इसके लिए सभी दोस्त के साथ बन जाओ इसके मेंबर, और मेंबर बनने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, केवल क्या दबाना है, सब्सक्राइब का बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।